हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अराकान और शान खालिस्तान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह हैं। क्या ये नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, म्यांमार के हैं या भूटान के हैं? राइट आंसर होगा म्यांमार के। म्यांमार में 8 जातीय समूह हैं। बामर हैं, कईन, राखिणी, शान, मोम, काया और काचिन। ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं? और करेनी, ये म्यांमार के प्रमुख जाति समूह हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तेलंगाना में, मेघालय में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़? राइट आंसर होगा बी, मेघालय में। मेघालय राज्य से अलग भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें खासकर मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई आज भी प्रचलित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग सुपारी के बागों में और काली मिर्च की फसल आदि के लिए बांस ड्रिप सिंचाई की जाती है। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? क्या भूकंपीय भूकंप है, ज्वालामुखी भूकंप है, जलाशय भूकंप है या विवर्तनिक भूकंप है? राइट आंसर होगा डी, विवर्तनिक भूकंप सबसे सामान्य भूकंप है। पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद चट्टान क्या होती है? खिसकने या टूट विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद चट्टानों के खिसकने या टूटने से होने वाली भूकंप को विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। भूकंप के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है टेक्टोनिक भूकंप, दूसरा होता है ज्वालामुखी भूकंप, और होता है पतनशील भूकंप, और एक होता है विस्फोट भूकंप। महासागर में खालिस्तान मुख्य तापमान परतें होती है 3, 5, 4 या 2? राइट आंसर होगा 3। महासागर में 3 मुख्य तापमान परतें होती है। ये कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सतही परत, या इसको मिश्रित परत भी कहते हैं। दूसरा होता है थर्मोक्लाइन, और तीसरा होते हैं गहरे महासागर परत। मध्यमंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या होती है? 50 से 80 होती है, 50 से 100 किलोमीटर होती है, या 10 से 30 किलोमीटर होती है, या 0 से 10 किलोमीटर होती है? इसका राइट आंसर होगा 50 से 80 किलोमीटर तक की होती है मध्यमंडल की सीमा, 50 से 80 किलोमीटर। वायुमंडल की परतों की ऊंचाई, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक, 0 से 18 किलोमीटर। समताप मंडल होती है 50 किलोमीटर तक की। मध्यमंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर, और ताप मंडल होता है 90 से 500 किलोमीटर तक, और वायुमंडल होता है 500 से 10,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीप नदी की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं? कृष्णा की है, कावेरी की है, नर्मदा की है, ये गोदावरी की है? राइट आंसर होगा कृष्णा। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीमा नदी। कोयना नदी, इस पर कोयना डैम भी बना है। पंचगंगा है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, ये सभी कृष्णा की ही सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस ओर है अरब सागर और इस ओर है बंगाल की खाड़ी। तो कृष्णा नदी कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी पे, और बंगाल में ही गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा है बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? ठीक है, क्या एरीस है, मैकमैक है, सेरेस है या हुमा है? राइट आंसर होगा सेरेस। बौना ग्रह सेरेस मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। इस ग्रह की सबसे पहली ग्यूसेप पियाजी द्वारा वर्ष कब खोजा गया? 1801 में इसको खोजा गया। एरीज बौने ग्रह की खोज वर्ष 2003 में हुई थी। ठीक है, एरीज की खोज हुई थी 2003 में, और ग्यूसेप की खोज हुई थी 1801 में। पियाजी द्वारा इसको खोजा गया था। और सिरेस ये क्या होता है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित होते हैं। एरीज की खोज हुई थी 2003 में, और मैकमैक की खोज हुई थी 2005 में, और 2008 में इसे आधिकारिक तौर पर बौना ग्रह की मान्यता मिली थी मैकमैक को।
प्लूटो को भी क्या कहा जाता है, बौना ग्रह माना जाता है। अब इसकी खोज हुई थी 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान विकिरण पेटियाँ पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। वैन एलन है, अरोरा है, चिनूक है या कूपर है। राइट आंसर होगा वैन एलन। वैन एलन विकिरण पेटियाँ पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, आवेशित और ऊर्जावान कणों का एक विशाल समूह होता है। रेडिएशन बेल्ट्स या विकिरण पेटियाँ के मुख्य घटकों का निर्माण सौर जो पवन है उसके द्वारा कॉस्मिक विकिरण से ये होता है। और पृथ्वी की दक्षिण और उत्तरी ध्रुव में आकाश में लाल तथा नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश को क्या कहा जाता है, अरोरा या चुंबकीय ज्योति कहते हैं। चिनूक क्या होता है, एक स्थानीय गर्म पवन है जो कि कहाँ चलता है, उत्तरी अमेरिका में बहती है चिनूक। ये स्थानीय गर्म पवन समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है, वर्षण प्रक्रिया से ये बढ़ जाती है। राइट आंसर होगा इसका सी होगा। ठीक है, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से ये क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर देखिए, जल की लवणता, तापमान और घनत्व परस्पर क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए तापमान या घनत्व में परिवर्तन संबंधित जल क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। वाष्पीकरण के चलते सागरीय लवणता में भी वृद्धि होती है और सागरीय जल के जमने और हिम बर्फ में परिवर्तन होने से भी क्या होती है, लवणता बढ़ती है। वर्षा एवं नदियों के जल तथा जो सागरीय हिम है उनके पिघलने पर क्या होती है, लवणता में कमी आती है। जल की लवणता पौंड के द्वारा एक क्षेत्र से ये क्या करती है, दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण भी परिवर्तित होते रहती है। समुद्री जल की औसत लवणता पूछा जाएगा तो कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। मेडागास्कर खालिस्तान महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक में या हिंद महासागर में, अटलांटिक में। राइट आंसर होगा हिंद महासागर में मेडागास्कर स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक देश है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर में एशिया से ये घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। महासागरीय परत का कौन सा जो भाग है विश्व में सबसे समतल और चिकना है, गर्त, महाद्वीपीय ढलान, रसातल का मैदान, प्रायद्वीपीय जलमग्न सीमा, शेल्फ। राइट आंसर होगा रसातल का मैदान। रसातल के मैदान सामान्यतः 3000 मीटर से ये कितनी होती है, 6000 मीटर की गहराई में स्थित समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं। और समुद्र में महाद्वीपीय उत्थान के पश्चात क्या होती है, गहराई में जाने पर महासागरीय नितल पर समतल मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाती है। इस मैदान में महीन दाने वाले क्या होते हैं, औषाध इसमें पाई जाती है। महासागरीय नितल का क्षेत्र सबसे समतल और चिकना होता है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, गंगा का मैदान क्या ये यमुना और तीस्ता के मध्य है, घग्गर और तीस्ता के मध्य है। राइट आंसर होगा घग्गर और तीस्ता के मध्य में है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। गंगा का मैदान मिट्टी, खाद, रेत और बजरी से ये निर्मित एक कैसा है, जलोढ़ क्षेत्र है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ये विस्तृत है। गंगा के मैदान के निर्माण में प्रायद्वीपीय नदियाँ केन, चंबल, बेतवा, सोन इन सभी नदियों का योगदान है। तीस्ता नदी चोलामू झील से इसका उद्गम होता है। घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख उत्तरकाशी से।
नामचा बारवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नामचा बारवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बारवा से यू टर्न लेकर यांगपा दर्रे से ये क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को सिंडेक्सियल बैंड के सहारे नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को ये काटती हुई यांगपा दर्रे के द्वारा यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दिबांग या दिहांग नाम से ये जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, दिबांग, लोहित। ये सभी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी? काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से ये मिलकर बनी है गंडक नदी जो है वो दो नदियाँ, एक है काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इनसे ये मिलकर बनी है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नदी कहाँ से? तो नेपाल हिमालय से ये निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और किस नाम से? नारायणी नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेपाल में नारायणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? गंडक नदी को। महानंदा ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और गंगा के बाएं तट से ये मिलती है। कोसी नदी ये नेपाल में हिमालय के पर्वत से निकलती है। यह नदी अपना मार्ग बदल देती है और इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? राइट आंसर होगा एटॉल। एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो क्या है? प्रवाल भित्तियों और केंद्रीय गर्त से ये निर्मित होता है। एटॉल का आकार कैसा होता है? अंगूठी या फिर घोड़े के नाल के समान ये वलयाकार होता है। और गयोड्स ये समुद्री ज्वालामुखी से बनने वाले पर्वत हैं और ये समुद्र के अंदर होते हैं। जो गयोड्स हैं वो समुद्र के अंदर पर होते हैं और कभी समुद्र की ऊपरी सतह पर ये दिखाई नहीं देते। ठीक है, समुद्र के ऊपरी सतह तक नहीं पहुंचते हैं गयोड्स। लैगून क्या होता है? लैगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे पर ये निर्मित होने वाला ये उथला क्षेत्र होता है लैगून, जो किसी सकरी पेटी द्वारा सागर में अंशतः या फिर क्या होती है? पूर्णतः अलग होता है। ये दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।